नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो करंट बेस पे आधारित है। अब जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव ख़त्म हो चुके हैं और उनका रिज़ल्ट भी आ चुका है। तो अब इसके रिज़ल्ट आने के बाद अब जल्द ही नई सरकार का गठन होगा और उसके बाद जितने भी बाधित परीक्षाएं हैं जो कि पहले यूपी ट्रिपल एस सी की हैं और भी अन्य कई सारी परीक्षाएं हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग का मेंस हो, उसके अलावा सचिवालय का समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का मेंस हो, लेखपाल की परीक्षा हो या फिर ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा हो, ये सब परीक्षाओं का आयोजन अब जल्द से जल्द विभागों के द्वारा किया जाएगा। तो अब जो आज का आपको पता है कि आज का पैटर्न क्या हो चुका है कि परीक्षा करंट बेस पे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो पीसीएस के मेंस को देखते हुए या फिर समीक्षा अधिकारी के मेंस को देखते हुए या फिर ग्राम पंचायत अधिकारी या फिर लेखपाल की परीक्षाओं को देखते हुए करंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है सभी विद्यार्थियों के लिए। तो अब से हमारा ये प्रयास रहेगा कि करंट के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो में शामिल हो, जो कि आपके लिए, आपकी तैयारी के लिए आपको सहायता प्रदान करें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह करंट बेस पे ही आधारित है। तो आइए देखते हैं आज का क्या है टॉपिक हमारा। दोस्तों, कि आज का हमारा टॉपिक है कि डिजिटल पेमेंट के लिए अब इंटरनेट या स्मार्टफोन की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो डिजिटल पेमेंट का मतलब यहाँ पे है, जैसे कि आप कहीं जाते हैं, किसी दुकान पे जाते हैं या कहीं भी कोई सामान खरीदते हैं, तो आप अपने जेब में से पैसे निकाल के उसको नहीं देते हैं, यानी कि कैश उसको नहीं देते हैं। ये एक कैशलेस व्यवस्था है। आप गए, सामान खरीदा, उसके बाद उसके पास आप पूछते हैं कि क्या आपके पास गूगल पे है, अमेज़न पे है या फिर फ़ोन पे है। तो ये सब चीज़ें जो है ये डिजिटल तरीका है किसी भी चीज़ का पेमेंट करने के लिए, किसी का भी मूल्य चुकाने के लिए। और इसके लिए क्या आपके पास होना ज़रूरी है? एक स्मार्टफ़ोन होना चाहिए और दूसरा उसमें इंटरनेट होना चाहिए। तो जो हमारा अब इसमें ये समस्या है कि जो साधारण फ़ोन वाले व्यक्ति हैं या जिनके पास फीचर फ़ोन है, यहाँ पे साधारण फ़ोन या फीचर फ़ोन एक ही है, वो अब इस व्यवस्था का लाभ कैसे उठाएं। तो इसी समस्या का निवारण करते हुए हमारे आरबीआई के गवर्नर शक्ति दास कांत ने एक नई पहल की शुरुआत की है, जो कि आपको इस पेपर के कटिंग में दिख रहा होगा। इसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है कि साधारण फ़ोन से भी अब डिजिटल पेमेंट हो सकेगा। तो आइए देखते हैं ये किस प्रकार संभव है कि साधारण फ़ोन से कैसे डिजिटल पेमेंट होगा और इसके लिए क्या क्या चीज़ें हमको करना पड़ेगा। ये जो कटिंग है ये चीज़ें आप दैनिक जागरण न्यूज की है। तो दोस्तों, 8 मार्च 2022 यानी कि 8 मार्च को एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो इस बार की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, अगर इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके आराम से देख सकते हैं। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन आरबीआई के गवर्नर शक्तिदास कांत ने साधारण फ़ोन के लिए भी डिजिटल पेमेंट सुविधा हेतु यूपीआई 123 पे, ये इसका नाम है दोस्तों, यूपीआई 123 पे की शुरुआत की और इसके साथ ही 24x7 हेल्पलाइन नंबर, जिसका नाम डिजी साथी है, इसको भी लॉन्च किया। यानी कि दो चीज़ें इन्होंने लॉन्च की है। पहला, एक तो इन्होंने यूपीआई 123 पे को लॉन्च किया है, दूसरा इन्होंने 24x7 हेल्पलाइन, जिसका नाम डिजी साथी है, इसको लॉन्च किया है। और जो नीचे आप पोस्टर देख रहे हैं यही हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिदास कांत। अगर इनके क्रम की बात की जाए तो ये हमारे कौन से हैं, 25वें नंबर के हमारे गवर्नर हैं आरबीआई के। और इनके पहले कौन थे,
तो इनके पहले उर्जित पटेल थे। तो ये हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं, जो कि 8 मार्च को ये पहल लॉन्च कर रहे हैं, और उस पहल का क्या नाम है, यूपीआई 123 पे। अब आइए देखते हैं आगे इसमें क्या है। तो आरबीआई गवर्नर ने पिछले साल दिसंबर 2021 में, यानी कि इसकी घोषणा उन्होंने दिसंबर 2021 में ही कर दी थी। तो इसका मतलब ये प्रश्न उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग की जो मेंस का पेपर होने वाला है मार्च लास्ट में, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसकी घोषणा उन्होंने दिसंबर में ही कर दी है, जिसका क्रियान्वयन अभी उनके द्वारा किया जा रहा है। तो इसकी घोषणा इन्होंने कब की थी, दिसंबर 2021 में ही इसकी घोषणा इन्होंने कर दी थी कि फीचर फ़ोन, यानी कि साधारण फ़ोन, जैसा कि आपको ये साधारण फ़ोन दिख रहा है कीपैड वाला, इसी को फीचर फ़ोन या साधारण फ़ोन भी हम कहते हैं, डिजिटल भुगतान सिस्टम लॉन्च करने की घोषणा उन्होंने की थी दिसंबर 2021 में ही। क्योंकि देश में यूपीआई एक पॉपुलर पेमेंट सिस्टम के रूप में उभर रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे लोगों के अंदर डिजिटल पेमेंट करने की आदत बढ़ती जा रही है, और लोग अब डिजिटल पेमेंट ही करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने अब साधारण मोबाइल में भी इस सुविधा को लॉन्च किया है, जिसका फ़ायदा अब सारे लोगों को मिल सकेगा। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों कि फीचर फ़ोन से यूपीआई की सुविधा का उपयोग करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होगी, क्या क्या हमको करना पड़ेगा, ताकि फीचर फ़ोन धारक भी आसानी से यूपीआई का प्रयोग करके डिजिटल लेन देन कर सके। तो इसके लिए सबसे बड़ी एक जो समस्या है इंटरनेट, तो इंटरनेट की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। यानी कि अगर फीचर फ़ोन से, जैसा कि अगर स्मार्टफ़ोन से आपको पेमेंट करना है, जैसे कि आपको फ़ोन पे से या फिर गूगल पे से अगर आपको पेमेंट करना होता है, तो उसके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है इंटरनेट आपके मोबाइल में होना चाहिए। अगर इंटरनेट नहीं है तो आप उस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते हैं। लेकिन फ़ीचर फ़ोन की अगर बात की जाए, तो फ़ीचर फ़ोन में इंटरनेट का होना कोई ज़रूरी नहीं है। ये आपके मोबाइल नेटवर्क के ज़रिए सारे काम को अंजाम देता है। स्कैन एंड पे की सुविधा को छोड़ के, यानी कि स्कैन करने वाला जो भी चीज़ें हैं वे इसमें नहीं मौजूद हैं। इस सुविधा को छोड़ के, स्कैन का मतलब कि जैसे कि बारकोड होता है, आप जाएंगे, वर्तमान समय में आप लगभग हर दुकानों पे जाएंगे तो फ़ोन पे का या फिर गूगल पे का आपको बारकोड चिपका हुआ दीवारों पर या वहाँ पे रखा हुआ मिल जाएगा, जिसको कि आप स्कैन करते हैं तो आपको उस दुकानदार का नाम आपके मोबाइल के फ़ोन पे में या फिर गूगल पे में या जिस भी माध्यम से आपको पेमेंट करना है उसमें शो करता है, और आप जितना रुपए भी उसको देना है उसमें इंटर करके लिख कर उसको ओके कर देते हैं, उतना रुपए आपके खाते से उसके खाते में चला जाता है। तो ये सुविधा फीचर फ़ोन में नहीं मिलेगी। इसको छोड़ के हर प्रकार के ट्रांजैक्शन इससे संभव होगा, जो कि कम बड़ी बात नहीं है। एक तरफ तो जहां फीचर फ़ोन किसी काम के नहीं थे, अब उसी फीचर फ़ोन से आप डिजिटल पेमेंट भी आसानी से कर सकेंगे। अब इसके लिए क्या आवश्यकता है कि इसके लिए आपका जो मोबाइल नंबर है, जो उस फीचर फ़ोन में आपकी मोबाइल नंबर पड़ी है, उसका आपके अकाउंट के साथ लिंक होना अनिवार्य है। बिना लिंक किए इस सुविधा का लाभ आप नहीं उठा सकते हैं। तो आपके मोबाइल नंबर का आपके अकाउंट से लिंक होना अनिवार्य है, और ऐसे लोग भी आसानी से डिजिटल तरीके से पेमेंट कर सकेंगे जिनको कि स्मार्टफ़ोन या इंटरनेट की ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, क्योंकि फीचर फ़ोन चलाने वाले व्यक्तियों को स्मार्टफ़ोन या फिर इंटरनेट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। लेकिन अब ऐसे लोग भी आसानी से डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे। अब देखते हैं दोस्तों कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, डिजिटल पेमेंट क्यों दिनों पे दिन बढ़ता जा रहा है, क्यों ये इतना पॉपुलर होता जा रहा है। तो फीचर फ़ोनों में डिजिटल पेमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि गांव की अभी भी
एक बड़ी आबादी स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करती है। उनके पास वर्तमान समय में फीचर फ़ोन ही है जिसको कि वो प्रयोग में लाते हैं। तो ऐसे में वर्तमान समय में जो सरकार का डिजिटल इंडिया का जो उसका एक सपना है, जो उसका एक नारा है, उसमें इस प्रकार के लोग पिछड़ते हुए दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल इंडिया, जैसे आपको पता है कि डिजिटल इंडिया में क्या है, सारी चीज़ें पेपरलेस करना, कैशलेस करना। तो भाई जिनके पास स्मार्टफोन है वो तो आसानी से अपना योगदान इसमें दे सकते हैं, लेकिन आज भी चूंकि भारत की एक बहुत बड़ी आबादी स्मार्टफोन का प्रयोग नहीं करती है, ऐसे में ऐसे व्यक्ति इस डिजिटल भारत में अपने योगदान को नहीं दे पाते हैं और उसमें पिछड़ जाते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने ये पहल की है। अगर बात की जाए आंकड़ों की, तो ट्राई के 2021 के आंकड़ों के अनुसार टोटल 2021 में 118 करोड़ मोबाइल यूजर हैं। यानी कि 2021 के अगर आंकड़ों को हम देखते हैं ट्राई के, तो 118 करोड़ लोग मोबाइल का प्रयोग करते हैं, लेकिन उस 118 करोड़ में से 74 करोड़ ही ऐसे हैं जो कि स्मार्टफोन का प्रयोग करते हैं। यानी कि अभी भी हमारे देश की कुल जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा, टोटल 44 करोड़ व्यक्ति अभी भी फीचर फ़ोन या साधारण फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये संख्या 44 करोड़ एक बहुत बड़ी संख्या है जो कि अभी भी साधारण फ़ोन का प्रयोग करती है और डिजिटल लेन देन से पूरी तरीके से अनभिज्ञ है। तो इसी को देखते हुए आरबीआई ने ये पहल को लॉन्च किया है, जिससे कि अब ये भी आसानी से डिजिटल पेमेंट कर सके और फाइनेंशियल सुविधाओं तक अपनी पहुंच को बढ़ा सके और भारत के डिजिटल इंडिया के सपनों को साकार करने में अपना योगदान दे सके। क्योंकि आरबीआई का मानना है कि फीचर फ़ोन में यूपीआई की सुविधा होने से गांव में भी डिजिटल पेमेंट के इस्तेमाल की आदत बढ़ेगी, जैसा कि शहरों में आज आदत इसकी पड़ चुकी है। आज मैक्सिमम अधिक से अधिक लोग अब डिजिटल पेमेंट करना ही उनको पसंद है, क्योंकि वो कैश लेके चलना नहीं चाहते हैं कि कौन कैश लेगा एटीएम में या फिर बैंक में जाके कैश निकालेगा। उससे बचने के लिए अब लोग डिजिटल पेमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करने लगे हैं। तो गांव में भी जिनके पास फीचर फ़ोन है, ऐसी आदतों को बढ़ाने के लिए आरबीआई ने यह सुविधा को लॉन्च किया है और आरबीआई का यह भी मानना है कि अधिक से अधिक लोगों में इससे फाइनेंशियल सुविधाओं तक पहुंच बढ़ेगी और गांव के लोग भी डिजिटल पेमेंट या डिजिटल भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना योगदान दे सकेंगे। अब आइए देख लेते हैं कि यूपीआई है क्या और ये कैसे काम करता है। तो यूपीआई का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है दोस्तों? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और इस आप चित्र में यूपीआई के कार्य करने के तरीकों को देख सकते हैं कि एक व्यक्ति यूपीआई के थ्रू अपने बैंक के अकाउंट से सीधा जुड़ा हुआ है। वो कोई भी वस्तु अगर ख़रीदता है, किसी भी वस्तु को ख़रीदता है, तो उसका डायरेक्ट वो पेमेंट अपने मोबाइल से घर बैठे ही आराम से कर सकता है और यह पूरी सिक्योरिटी और के साथ होता है और इसमें धोखाधड़ी के ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं। अगर बात की जाए यूपीआई के शुरुआत की, तो यूपीआई की शुरुआत 2016 में हुई थी भारत में, जब से नोटबंदी लागू हुई है। आपको पता ही है कि नवंबर के महीने में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत में 2016 में नोटबंदी का ऐतिहासिक फैसला किया था, जिसके बाद उनका एक नोटबंदी का एक मकसद ये भी था कि भारत
की अर्थव्यवस्था को कैशलेस करना और डिजिटल पेमेंट की आदत लोगों में बढ़ाना। तो 2016 के बाद से ही यूपीआई का प्रचलन बहुत ज़्यादा होने लगा और उस समय कंडीशन ये थी कि यूपीआई के लिए स्मार्टफोन और इंटरनेट की आवश्यकता थी, यानी कि बिना स्मार्टफोन या इंटरनेट के बगैर यूपीआई का प्रयोग हम नहीं कर सकते थे। यूपीआई से सीधे आप मोबाइल से ही रुपए का ट्रांसफ़र एक बैंक से दूसरे बैंक में कर सकते हैं और इस सुविधा के लिए यूपीआई आपकी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस और आइडेंटिटी का प्रयोग करता है। यानी कि रुपए को ट्रांसफ़र करने के लिए यूपीआई क्या काम करता है, आपके वर्चुअल पेमेंट एड्रेस और आइडेंटिटी का प्रयोग करता है और इसके माध्यम से आप प्रतिदिन 1 लाख तक पैसों का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो कितना अधिकतम कितना है इसका, 1 लाख रुपए पर मंथ आप इसके द्वारा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार ये आपको समझ में आ गया होगा कि फीचर फ़ोन में भी डिजिटल पेमेंट के लिए कौन से साधन का प्रयोग या कौन से साधन को आरबीआई ने लॉन्च किया है। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।